ऐसी टोली है जिसे कोई एक बार देखे तो बस देख कर ही रह जाए। उनके पास एक स्त्री भी है जिसकी सुंदरता को यदि सामने भी देखे तो वो भी उसका मोहित हो जाए। तुम उनके और स्त्री के सौंदर्य की मोहिनी बातें मत करो, हमें विचार करने दो। आखिर उसने हमारे साथ युद्ध क्यों किया? आखिर उसने हमारे साथ व्यवस्था क्यों की? आपको बता रही हूँ इसका केवल इतना ही भेद है। बढ़िया चलो बैठो। महाराजी उनका अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार उस सुंदर स्त्री को भी नर्तक की सीमा में होना चाहिए। इसीलिए जब मैं आपके लिए उस स्त्री को उठाए नहीं तो उन दोनों भाइयों ने उन पर प्रहार किया और भैया। और इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ तो मेरी खुशी हुई और मेरी यदि उसे अपने बल और पराक्रम पर इतना ही अभिमान है तो स्वयं आकर किसी स्त्री को यहाँ से ले जाए। अपनी बहन के आंचल में बैठकर चुप जाए भैया, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला में भर रहा है और भैया तेरी नाश्ता कर समस्त रात से मालूम है भैया। भैया मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि आप उनकी स्त्री को उनसे जुदा कर दो और उनको बनवासियों को मेरे हवाले कर दो भैया, जिससे मैं उन दोनों को उचित दंड देकर अपने अपमान का बदला ले सकूं भैया। अवश्य हम अपने भाइयों की मृत्यु का बदला और तुम्हारे अपमान का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं, वरना ये संसार के लोग हमारी जगह उठाएंगे। अधिगंबन कौन है वो शत्रु जिसने अपनी मौत को आह्वान दिया है? बराबर काल का भी काल है, जो अग्नि को भी भस्म कर सकता है, जो मौत को भी मृत्यु दंड दे सकता है। उसके सामने आगे आने का साहस किसने और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण और राम की भार्या सीता भी उनके साथ हैं। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे देश के धनुर्धारियों में वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहा जाता है महाराज कि सभी समस्त ऋषियों और समस्त मुनियों के द्वारा सिद्ध किए गए सभी दिव्य अस्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। महाराज उन्हें दिव्य अस्त्रों का भी पूर्ण ज्ञान है। महाराज किसी वश कारण राम के हाथों खर और दूसर वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज उन्हें मोहनी अस्त्र का पूर्ण ज्ञान है, जिसकी वजह से हमारे राक्षस कुल जितने भी सैनिक हैं वो आपस में लड़ लड़ कर मरे जा रहे हैं। महाराज वो इतने भी तो उनकी मृत्यु धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती, तो उन्होंने हमारे स्थान पर आके आक्रमण क्यों किया? महामना आक्रमण सर्वप्रथम उनकी ओर से नहीं, सर्वप्रथम हमारी सेना ने उनके ऊपर किया है। क्या हमारी सेना ने आक्रमण किया? वो मारे गए, इनमें उनका कोई दोष नहीं। 3 लैटर लेके आया था, 5 बजे कोई अपराध भी नहीं किया है। परंतु महाराज विभीषण आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, पिछले कई वर्षों से राम और लक्ष्मण समस्त ऋषियों और मुनियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है, जिसकी वजह से समस्त ऋषि वनों में निर्भय होकर घूम रहे हैं और हमारे राक्षस कुल के जितने भी राक्षस हैं, जिन ऋषियों मुनियों को अपना भोजन बनाकर जीवन व्यतीत करते थे, आज वो मारे जा रहे हैं। तो अवश्य ही उन्होंने उचित कार्य किया है, उन पर आक्रमण करके, इसमें कोई दोष नहीं। युवराज इंद्र जी, ये केवल आवेश की बातें हैं। इन्होंने सबसे पहले आक्रमण हमारी सेना ही ने किया था और उन्होंने कोई भी आक्रमण सबसे पहले अपनी ओर से नहीं हुआ। जो
अपनी समाज की प्रजा की रक्षा ही करेगा कि